जैसे ही हमारा हीरो लड़ाई के लिए स्केलेटन किंग को समन करता है, उसी पल लेवल 75 के थंडर ईगल्स का एक झुंड तेज चीखते हुए हमारे हीरो की तरफ उड़ता हुआ आने लगता है। वे स्केलेटन किंग के पास से उड़ते हुए सीधे हमारे हीरो की तरफ बढ़ते हैं और दूर से उस पर थंडर टाइप बोल्ट अटैक्स छोड़ना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे थंडर अटैक्स तेज रफ्तार से आगे बढ़ते हुए हमारे हीरो के शरीर से टकराते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि जो भी हमला उसके शरीर से टकराता है, वह बिना कोई नुकसान पहुंचाए अलग अलग दिशाओं से उसके शरीर के आर पार निकल जाता है। जैसे ही लगातार थंडर अटैक्स उसके शरीर पर पड़ते रहते हैं, उसके पास इलेक्ट्रिक एलिमेंट इम्यूनिटी के नोटिफिकेशंस दिखाई देने लगते हैं। हर बार जब थंडर अटैक उसके शरीर पर लगता है, तब लगभग 6 से 7 नोटिफिकेशंस बार बार दिखाई देने लगते हैं। यह नोटिफिकेशंस लगातार आते ही रहते हैं। इतने सारे थंडर ईगल्स को अपने रास्ते में रुकावट बनते देखकर हमारा हीरो चिढ़ जाता है और गुस्से में कहता है, ये सब कितना परेशान करने वाला है। गुस्से में वह तुरंत बोन स्पीयर्स समन करता है और उन्हें थंडर ईगल्स की तरफ फेंकना शुरू कर देता है। हमारा हीरो उनकी तरफ बहुत बड़ी संख्या में बोन स्पीयर्स फेंकता है और सभी बोन स्पीयर्स थंडर ईगल्स के शरीर को आर पार चीरते हुए उन्हें पूरी तरह नष्ट कर देते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। दूसरी तरफ स्केलेटन किंग सीधे थंडर ट्री किंग पर एलिमेंटल राइट अटैक लॉन्च कर देता है। एक शक्तिशाली एनर्जी अटैक सीधा थंडर ट्री किंग की तरफ छोड़ दिया जाता है और जबरदस्त गति से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। थंडर ट्री किंग, जिसका ध्यान उस समय स्केलेटन किंग पर नहीं था, अचानक आने वाले इस हमले को महसूस कर लेता है और तुरंत स्केलेटन किंग के एलिमेंटल राइट की तरफ एक शक्तिशाली थंडर टाइप अटैक छोड़ देता है। दोनों अटैक्स आपस में टकराते हैं और थंडर ट्री किंग द्वारा छोड़ी गई लाइटनिंग पावर पूरे इलाके में फैल जाती है, जिससे आसपास की हर चीज प्रभावित होने लगती है। पूरा क्षेत्र थंडर से भर जाता है, यहाँ तक कि हमारे हीरो के शरीर पर भी लगातार लाइटनिंग गिरती रहती है और उसी समय उसे लगातार इलेक्ट्रिक एलिमेंट इम्यूनिटी के नोटिफिकेशंस मिलते रहते हैं। अपने शरीर पर गिरती इस लाइटनिंग को महसूस करते हुए हमारा हीरो कहता है, ये लाइटनिंग, अगर टीम में लेवल 80 से ऊपर का हीलर ना हो तो इसे सहना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। शायद इसी वजह से इस जगह को विंड थंडर कॉन्टिनेंट कहा जाता है। उधर इस थंडर अटैक से पैदा हुए हंगामे की वजह से आसपास मौजूद सभी थंडर ट्रीज जाग जाते हैं और तेजी से हमारे हीरो की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये सभी थंडर ट्री गार्डियंस इन्हांस्ड एलीट मॉन्स्टर्स हैं और इनका लेवल 85 है। इनकी स्ट्रेंथ 7 लाख है, एजिलिटी और स्पिरिट दोनों 5 लाख हैं और कॉन्स्टिट्यूशन 10 लाख है। इनके स्किल्स हैं लाइटनिंग अब्जॉर्प्शन, सी ऑफ लाइटनिंग और रूट एंटैंगलमेंट। स्केलेटन किंग को देखते ही वे सभी एक साथ आगे बढ़ते हैं और एक ही समय पर रूट एंटैंगलमेंट स्किल का इस्तेमाल करते हैं। विशाल जड़ें तेजी से स्केलेटन किंग की तरफ बढ़ने लगती हैं। दूर से यह सब देखते हुए हमारा हीरो तुरंत स्ट्रॉन्ग सोल्जर एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और कहता है, अगर स्केलेटन किंग को स्ट्रॉन्ग सोल्जर से एम्पावर कर दिया जाए तो यह इन्हें तुरंत मार सकता है। जैसे ही हमारा हीरो स्ट्रॉन्ग सोल्जर एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, स्केलेटन किंग अपार शक्ति से भर जाता है। अपनी तलवार उठाकर वह उसकी तरफ आती हुई जड़ों को काटना शुरू कर देता है। आने वाली सभी जड़ों को काटते हुए वह तुरंत गॉड स्लेइंग स्किल का इस्तेमाल करता है और उसे थंडर ट्री गार्डियंस की तरफ छोड़ देता है। वह स्लैश अटैक आगे बढ़ता है और सामने खड़े गार्डियन ट्रीज को बीच से काटते हुए पूरी तरह नष्ट कर देता है। अब लड़ाई बेहद खतरनाक हो जाती है। पूरा इलाका ठंडर से भरा हुआ है और हर जगह ताकतवर लाइटनिंग गिर रही है। स्केलेटन किंग सामने आने वाले गार्डियन ट्री मॉन्स्टर्स को एक एक करके खत्म करता जा रहा है, लेकिन बाकी गार्डियन ट्री मॉन्स्टर्स उसे रोकने के लिए लगातार थंडर अटैक्स छोड़ते रहते हैं। फिर भी स्केलेटन किंग रुकता नहीं है। वह लगातार आगे बढ़ता रहता है और अपनी तलवार से सामने आने वाले हर गार्डियन ट्री मॉन्स्टर को काटकर खत्म करता जाता है। सभी गार्डियन ट्री मॉन्स्टर्स मिलकर स्केलेटन किंग को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच हमारा हीरो, जो अभी भी लगातार लाइटनिंग से प्रभावित हो रहा है, यह सब देखते हुए कहता है, अभी भी नहीं बढ़ रहे तो फिर मुझे ही तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी। तब हमारा हीरो तुरंत स्केलेटन किंग को आदेश देता है, स्केलेटन किंग, इस पूरे थंडर फॉरेस्ट को नष्ट कर दो। आदेश सुनते ही स्केलेटन किंग अपने हमलों की गति और भी बढ़ा देता है और अपने सामने मौजूद सभी ट्री मॉन्स्टर्स को लगातार नष्ट करने लगता है। उसी समय हमारे हीरो की नजर पड़ती है कि बहुत सारे ट्री मॉन्स्टर्स की लाशें
एक ही जगह पर इकट्ठा हो गई हैं। यह देखकर वह तुरंत अपना हाथ उठाता है और कॉर्प्स एक्सप्लोजन इस्तेमाल करने की तैयारी करता है। बिना किसी देरी के वह कॉर्प्स एक्सप्लोजन स्किल को एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही कॉर्प्स एक्सप्लोजन स्किल एक्टिवेट होती है, पूरे इलाके में धमाके होने लगते हैं। चारों तरफ एक के बाद एक जोरदार एक्सप्लोजन्स होने लगते हैं। जो मॉन्स्टर्स अभी भी जिंदा थे और थोड़े घायल थे, वे भी इन एक्सप्लोजन्स में फंस जाते हैं और धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। पूरा जंगल इन धमाकों की आग में घिर जाता है और एक साथ नष्ट भी होने लगता है और जलने भी लगता है। यह दृश्य देखकर हमारा हीरो मुस्कुराता है और कहता है, यह पूरा थंडर फॉरेस्ट इस स्किल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और इससे मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी मिलेगा। कॉप्स एक्सप्लोजन के धमाके सभी गार्डियन ट्री मॉन्स्टर्स को नष्ट करते हुए थंडर ट्री किंग के पास तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही थंडर ट्री किंग इन एक्सप्लोजन्स की चपेट में आता है, वह जोर से दहाड़ता है और पूरे इलाके में शक्तिशाली लाइटनिंग छोड़ देता है। साथ ही अपनी विशाल जड़ों को आगे भेजकर एक्सप्लोजन्स को रोकने की कोशिश करता है। उसी समय थंडर ट्री किंग के स्टैट्स हमारे हीरो के सामने दिखाई देने लगते हैं। थंडर ट्री किंग एक वर्ल्ड लेवल बॉस लेवल 89 का है। उसकी स्ट्रेंथ 12 लाख है, उसकी एजिलिटी 10 लाख है, उसकी स्पिरिट 12 लाख है और उसकी कॉन्स्टिट्यूशन 20 लाख है। उसके स्किल्स हैं लाइटनिंग इम्यूनिटी, थंडर स्ट्राइक और रूट एंटेंगलमेंट। थंडर ट्री किंग हमारे हीरो की तरफ देखता है और अपने माथे से एक पतली लाइटनिंग की किरण उसकी तरफ छोड़ता है। हमारा हीरो उस लाइटनिंग से बच जाता है और धीरे से बड़बड़ाता है, इसे अभी तक समझ नहीं आया कि लाइटनिंग का मुझ पर कोई असर नहीं होता। लेकिन तभी थंडर ट्री किंग के माथे से छोड़ी गई वह पतली लाइटनिंग अचानक सीधे हमारे हीरो के माथे पर आकर गिरती है। जैसे ही वह टकराती है, उसके पूरे शरीर में एक जबरदस्त झटका फैल जाता है। यह हमला सीधे उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर मौजूद उसकी सोल को निशाना बनाता है। वह अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर एक भयानक कंपन महसूस करता है। अपना सिर पकड़ते हुए और तेज सांस लेते हुए वह कहता है, यह ठीक नहीं है। वह लाइटनिंग असल में एक सोल अटैक था। एक बार फिर हमारे हीरो के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर लाइटनिंग बनने लगती है और उसकी सोल पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन ठीक उसी समय उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर मौजूद ड्रैगन सोल क्रिस्टल एक्टिवेट हो जाता है और चमकने लगता है। वह थंडर ट्री किंग की लाइटनिंग को अब्जॉर्ब कर लेता है और उसकी सोल को नुकसान होने से बचा लेता है। यह देखकर हमारा हीरो हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ड्रैगन सोल क्रिस्टल में सोल को बचाने की क्षमता भी होगी। मैं थोड़ा ज्यादा ही लापरवाह हो गया था। फिर तुरंत गंभीर होते हुए वह अनडेड गेज स्किल का इस्तेमाल करता है और कहता है, सोल अटैक, मैं भी यह कर सकता हूं। जमीन से अनडेड टावर उठने लगता है। उसके दरवाजे खुलते हैं और अंदर से एक विशाल आंख बाहर आती है। जैसे ही वह आंख दिखाई देती है, तुरंत सोल फ्लेम छोड़ देती है। सोल फ्लेम तेजी से आगे बढ़ती है और थंडर ट्री किंग को अपने अंदर जकड़ लेती है, उसे जलाने लगती है और उसकी सोल को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। यह हमला करने के बाद अचानक हमारे हीरो को महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है। कुछ गलत महसूस करते हुए वह बड़बड़ाता है, कुछ तो ठीक नहीं है। ये सोल फ्लेम की जलन सहना क्यों पसंद कर रहा है? ये उन थंडर ट्री गार्डियंस की तरह जमीन के नीचे भाग क्यों नहीं रहा? लेकिन तभी उसकी नजर किसी चीज पर पड़ती है और वह तुरंत गंभीर हो जाता है। आसमान से एक बार फिर पूरे इलाके में शक्तिशाली थंडर गिरने लगता है। सारी लाइटनिंग इकट्ठी होकर थंडर ट्री किंग की तरफ आने लगती है। थंडर ट्री किंग, जो अभी तक सोल अटैक से जूझ रहा था, अचानक फिर से सामान्य हो जाता है। वह हमारे हीरो की तरफ देखता है, गुर्राता है और अपनी जड़ों को जमीन के अंदर गहराई तक घुसा देता है और लगातार खोदने लगता है। यह कुछ समय तक चलता रहता है। फिर उस जगह से जहां थंडर ट्री किंग की जड़ें जमीन को तोड़ रही होती हैं, एक गहरी डार्क पर्पल एनर्जी बाहर निकलने लगती है। जैसे ही हमारा हीरो इस एनर्जी को महसूस करता है, वह बेहद चौंक जाता है और घबरा कर कहता है, यह यह तो पावर ऑफ लॉज है। उस समय डार्क पर्पल एनर्जी पूरे इलाके में फैल जाती है जहां थंडर ट्री किंग खड़ा है। थंडर ट्री किंग का विशाल शरीर सिकुड़ने लगता है और उसके नीचे की जमीन टूटने लगती है। यह देखकर हमारा हीरो कहता है, जमीन के नीचे कोई चीज है जो पावर ऑफ लॉज को नियंत्रित करती है और अब बाहर आने वाली है। इस स्तर की लॉ पावर कम से कम लेवल 95, नहीं लेवल 96। अचानक हर जगह अंधेरा छा जाता है और उस अंधेरे के अंदर
दो चमकती हुई आंखें दिखाई देने लगती हैं जो उसी जगह से निकल रही होती हैं जहां थंडर ट्री किंग था। अगले ही पल जमीन के अंदर से एक विशाल नुकीला नाखून बाहर फूट पड़ता है। धीरे धीरे करके उसका पूरा गोल्डन क्लॉ जमीन से बाहर आ जाता है। वह क्लॉ बेहद डरावना है और जैसे जैसे वह बाहर आता है वह लगातार भयानक एनर्जी और थंडर छोड़ता रहता है। उस भारी एनर्जी को महसूस करके हमारा हीरो साफ तौर पर हिल जाता है और कहता है, यह आखिर है क्या? और उसी क्षण वह विशाल क्लॉ अपने तेज नाखून हमारे हीरो की तरफ बढ़ाने लगता है, जिससे आसपास का पूरा माहौल भारी और दबाव से भरा हुआ हो जाता है।